अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है स्वांजना, जिसको हम बाटा भी बोलते हैं। ये कीमे में बनता है और ये हर किसी से नहीं बनता क्योंकि ये कड़वा होता है और ये जोड़ों के दर्द के लिए नहायत ही मुफीद चीज़ है। चले आए हम आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स शेयर करते हैं। ये मैंने इसको बाटे को लेके स्वांजने को इसको मैंने अच्छे से 2-3 पानी उतार के बॉयल किया है और बॉयल करने के बाद इसको निचोड़ लिया है। और इसमें जाएगा कीमा। आप मटन का लेना है मटन का ले लें, बीफ का लेना है बीफ का ले लें। दही जाएगा, दूध जाएगा और प्याज जाएगा, टमाटर 2 जाएंगे और लहसुन जाएगा। और जो खुश्क मसाले हैं उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धड़ा मिर्च जाएगी। और इसकी गार्निश के लिए जो चीज़ें जाएंगी वो है मक्खन और क्रीम। मक्खन और क्रीम जो गार्निश में जाएगी। असल में ये देसी घी में बनता है, आप ऑप्शन है आपके पास, आप मक्खन डालना चाहते हैं मक्खन डाल लें और देसी घी डालना चाहते हैं देसी घी डाल दें। और अदरक और हरी मिर्चें ये मैं पीस के डालूँगी इसमें। चलें अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कीमा लिया है प्रेशर में, उसमें लहसुन जो मैंने चॉप काटा हुआ है, टमाटर, प्याज और ये जो खुश्क मसाले हैं ये सारे डालने हैं। और थोड़ा सा पानी डाल के तकरीबन 1 गिलास, ये 3 पाव कीमा है उसमें तकरीबन पौना कप जो है ना वो मैं 1 कप जो है इसमें पानी डालूँगी। और डाल के इसको मैं प्रेशर बंद करके तो इसको पकने के लिए रख देंगे। ये हमने कीमे को बॉईल कर लिया। कीमे को बॉईल करने के बाद इसमें हम ये देसी घी और ये जो हरी मिर्चें और अदरक मैंने सिलवट्टे पे कूटी थी ये डाल देंगे। और इसको अच्छे से हम मिक्स करके भून लेंगे। और कीमा भूनने के बाद हम इसमें बाटा ऐड करेंगे और दही और दूध ऐड करेंगे। ये कीमा भून गया है। हम इसमें देसी घी, हरी मिर्ची और अदरक डाल के इसको भुनाई की है। अब मैं इसमें ये बाटा ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। बाटा ऐड करने के बाद ये स्वांजना हम इसमें जब ऐड कर देंगे और ये भुनाई के साथ साथ इसमें हम दही और जो दूध है वो शामिल कर देंगे। कोशिश करें दूध मलाई वाला हो और जितना ही इसमें क्रीम होगी दूध में उतना ही ये अच्छा बनेगा। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाएगा। और लास्ट में हम इसमें मक्खन और क्रीम ऐड कर देंगे। ये देखें ये इसकी भुनाई हो रही है और जो दूध और दही हमने डाला था वो अच्छे से इसके अंदर से खुश्क हो रहा है। और इसी दौरान हम इसमें बटर ऐड कर देंगे। और फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। ये ऑप्शन है, ये इसका पानी जो हमने दूध वगैरह डाला है और ये सारा कुछ क्रीम, दूध, दही जो कुछ डाला है ये अच्छे से हम ड्राई कर लेंगे। ड्राई करके इसकी भुनाई करके बिल्कुल इस फॉर्म में लेके आएंगे।
और इसको हम तब तक छोड़ देते हैं जब तक इसका दूध खुश्क नहीं हो जाता इसके अंदर से, और ये अच्छे से अपना जो हमने देसी घी और मक्खन डाला है वो छोड़ नहीं देती। ये आप जोड़ों की दर्द के लिए और शुगर के लिए नहायत ही मुफीद तरीन ये सालन है। तो आप इसको सर्दियों में जो है वो ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह ताला आप बहुत ही मुस्तफ़ीद होंगे। बाउल में डाल के ऊपर से मक्खन के साथ इसकी मैंने कर दी है, गार्निश कर दी है। और ये देखें जो हमने देसी घी और मक्खन ऐड किया था इसके अंदर वो ये छोड़ चुका है, और ये नहायत ही मज़ेदार और लजीज तरीन हांडी है। आप ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मुझे जो है फ़ीडबैक दें, कमेंट्स में जो है फ़ीडबैक दें।